अगला सवाल है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण पर एक बयान दिया जिसपे बवाल मच गया। उन्होंने कहा कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। तो अब बताइए, ये तो आप ही के सहयोगी हैं। देखिए, जो स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने दिया, पहली लाइन गलत थी, बाकी सब ठीक था। तो आप ही तो पिक कर रहे हो, आपको पिक क्या करना है? अब देखिए, और जहां तक आरक्षण की बात है, आरक्षण में लड़ाई बहुत लंबी रही है, इतिहास बहुत उसका लंबा रहा है कि कहां कहां लोगों को इसके लिए लड़ना पड़ा है, तब जाकर के अधिकार मिले हैं। जी, एक बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर बीते दिनों बहुत सियासत हुई। अपराधियों में, डकैतों में जाति ढूंढनी जा रही है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे पास आपका एक बयान भी है जो आपने सुल्तानपुर की डकैती के विषय में बोला। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये सरकार भेदभाव कर रही है। कैसे भेदभाव? ऐसा है कि अगर सरकार ये स्वीकार करती है जी, सुल्तानपुर वाले मामले में कि मुख्य उसमें जो अपराधी है और उस पर मुकदमे ज्यादा हैं, वो सरेंडर कर लेता है। आप मंगेश को 2 तारीख को उठाते हैं और 5 तारीख को इनकाउंटर करते हैं। आपने मुख्य जो उसका सबसे करता धरता था, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की आपने? लेकिन योगी जी ने बोला कि अगर वो डकैत वहां पर लोगों को मार देते, उसके बाद क्या करा जाता? उन्होंने आपसे सवाल पूछा। ये योगी जी ने क्या सवाल किया है, वो अपने एसटीएफ के बारे में जान लें। एसटीएफ क्या है? लोग तो यहां तक चर्चा कर रहे हैं, जो सुनने को मिल रहा है कि वो एसटीएफ है, स्पेशल ठाकुर फोर्स। और अगर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, और आपको भी मुझे पता है, आपको जानकारी है कि एसटीएफ में इतने सदस्य जो हैं, मेंबर्स हैं उसके, जो उसमें तैनाती है, वो कौन लोग हैं? उत्तर प्रदेश की जितनी भी जांचें हैं, महत्वपूर्ण जांचें, वो एसटीएफ को गई। क्या किया एसटीएफ ने? और एसटीएफ में पहले दिन से कौन लोग बैठे हुए हैं? और फिर आपको इतना भी दिमाग नहीं है कि आपने इनकाउंटर किया और चप्पल पहने खड़े हैं आप। क्या दिखाना चाहते थे आप क्या साबित करना चाहते थे? लेकिन देखिए, सबका अपना नैरेटिव है। ओवैसी आए थे, उन्होंने बोला कि एनकाउंटर में मुसलमान मारे जा रहे हैं। आपका नैरेटिव अलग है, बीजेपी का नैरेटिव अलग है। नहीं, हमारा नैरेटिव ये है कि अगर कोई अपराधी है, उसके लिए न्यायालय है। आप न्यायालय पे भी भरोसा नहीं रख रहे हैं आप। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आपने बोला कि जाति देखकर और एनकाउंटर होते हैं, तो मेरे पास एक आंकड़ा है। 2017 के बाद से करीब 207 अपराधी एनकाउंटर हुए हैं। करीब 66 मुसलमान हैं, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर और 16 यादव हैं। अब आप बताइए, अन्य में कितने हैं? क्या पूछा आपने? अन्य में भी लिखा होगा। मेरे पास जो आंकड़ा है मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, तो आधा अधूरा आंकड़ा मेरे पास पूरा आंकड़ा है। ये मैं इसी तरह आपके आंकड़े के हिसाब से मैं कहता हूं, मैंने अंग्रेजी अखबार का एक लेख पढ़ा जिसमें ये कहा गया कि जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 18,000 ऐसी घटनाएं हुई हैं। 18,000। और अगर 18,000 हुई हैं, तो वो जो आप आंकड़ा हमें बता रहे हो, तो 18,000 का वो आंकड़ा कहाँ है? और हमारे पास भी तो 207 है। हमारे पास भी आंकड़ा है जी, निकालना है आप। और बाकायदा हमने तो उसका ग्राफ भी बना दिया। जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस आंकड़े के बाद दूसरा आंकड़ा बता दूंगा मैं। देश की जेलों में बंद विचाराधीन कैदी, जो सरकारी आंकड़ा है, वो ये बताता है कि कम से कम 84% लोग वही हैं, केवल पीड़ित परिवार के। और जो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, फेक इनकाउंटर में मारे गए अपराधियों के आंकड़े, आप गिनिए कि इसमें पीड़ित कितने कुल मिलाकर के हैं। पिछड़े, दलित, मुसलमान भाई, आदिवासी कितने हैं? पर अखिलेश जी, एक सवाल, काउंटर सवाल। अगर वो आंकड़े आप बता दें मुझे, बिल्कुल, आंकड़े तो आपसे आंकड़े 60% वही लोग निकलेंगे। नहीं, पर
अपराधी को पकड़ने से पहले उसकी जाति पूछनी चाहिए? आप क्या इस पक्ष में? आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मुख्य अपराधी था, जिस पे मुख्य थे धाराएं थी, जितना बड़ा पेज आप हाथ में लिए हो उतनी उसकी धाराएं थी उसके ऊपर, उसको आपने सरेंडर करा दिया। तो आपको सब एनकाउंटर फेक लगते हैं जितने यूपी में हो रहे हैं आजकल 2017 के बाद से? कानपुर में गाड़ी पलट गई, कौन यकीन करेगा सरकार पे कि गाड़ी अपने आप पलट गई? पर कोर्ट ने तो माना, कोर्ट में गया मामला, कोर्ट ने तो बोला कि ठीक है। क्या जनता ये स्वीकार कर रही है? ये बात जो आसपास लोग थे वो स्वीकार कर रहे हैं क्या? और फिर आजकल तो जमाना गूगल मैप का है, हमें और आपको ये कोशिश करनी चाहिए थोड़ा फंड्स और एफर्ट्स लगा करके, हमें आज गूगल मैप से सब पता लग जाएगा कि कब गाड़ी पलटी थी वो। तो आपको लगता है वो गाड़ी पलटाई गई थी? मैं, जहां तक मुझे जानकारी है जी, जहां तक मेरी सोर्सेज कहती हैं कि गाड़ी पलटाई गई थी। सीएम योगी कहते हैं कि 2017 से पहले हर जिले में माफिया एक समांतर सरकार चलाता था, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो गाजीपुर हो, और माफिया की मौज मस्ती थी। लेकिन मेरे आने के बाद मेरी सरकार की ठसक इतनी है कि माफिया कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में नहीं जाना। किसी भी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर के माफिया के साथ कॉफी चाय नहीं पी होगी, और उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस नहीं लिया होगा।